दोस्तों इसरो की सैटेलाइट इमेजेस में ये देखा गया कि जोशीमठ की जमीन सिर्फ 12 दिनों के अंदर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गई है। जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जोशीमठ पहले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में अब बद्रीनाथ हाईवे पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों हिमालयन टाउन जोशीमठ के आज 20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर जी रहे, और ऐसा मैं नहीं बल्कि ये तस्वीरें बता रही है। जोशीमठ आज धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है, और जिसका सीधा रिजल्ट 863 बिल्डिंग्स के ऊपर आई ये बड़ी बड़ी दरारें। और आज जोशीमठ के 35% लोगों को अपने होम टाउन को मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जोशीमठ के लोगों को ये सब देखना ही ना पड़ता, क्योंकि इसकी वार्निंग आज से 46 साल पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज कर दिया, और जिसका रिजल्ट आज ये हुआ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6150 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये सिटी इंडिया के लिए इतनी ज्यादा खास क्यों है? दरअसल इसके मेनली 3 रीजन से। पहला रीजन है ये जगह इंडिया चाइना बॉर्डर के पास मौजूद है, जिस वजह से इस जगह को अक्सर आर्मी के सोल्जर्स के कैंप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेन रीजन है ये जगह हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्र बद्रीनाथ से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और बद्रीनाथ जाने का मार्ग भी इसी जगह से होकर गुजरता है। और तीसरा मेन रीजन आता है ये जगह ट्रैकिंग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए एक बेहतरीन लोकेशन मानी जाती है, और इन 3 रीजन की वजह से ये जगह एक इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट प्लेस होने की वजह से इस जगह पर पिछले कुछ सालों में ऊंची बिल्डिंग्स, डैम्स, होटल्स, हाईवेज, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाकर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसी डेवलपमेंट की वजह से इस जगह की हालत आज इतनी बद से बदतर बन चुकी है, क्योंकि हेवी रेनफॉल और डेंजरस जोन की इस जगह को गवर्नमेंट सर्वे के दौरान पहले से रेड अलर्ट की वार्निंग दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका न गया, और अक्टूबर 2021 को जोशीमठ में लोगों के अपने घरों के दीवारों पर और रोड्स के ऊपर दरारों को देखा गया, और उसके बाद से इन दरारों का साइज बढ़ता ही चला गया। और अब सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि जोशीमठ के हर तीसरे घर के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, और साथ ही जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गई है। अब सवाल आता है कि जोशीमठ की इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस सिचुएशन के लिए जोशीमठ के लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, या फिर गवर्नमेंट के इस जगह को नजरअंदाज करना? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ की इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि जोशीमठ एक डिजास्टर जोन एरिया में आता है। इस बात की रिपोर्ट आज से 46 साल पहले 1976 में मिश्रा कमेटी द्वारा दी गई थी, जिसके मुताबिक जोशीमठ एक ऐसा लैंड है जो सिर्फ कमजोर पत्थर और रेत से बना हुआ है। इस वजह से ये वार्निंग दी गई थी कि इस जगह पर किसी भी तरह के बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क को करना डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह पर बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क को किया गया, जिस वजह से जोशीमठ की सिचुएशन आज इतनी बद से बदतर बन चुकी है। अब दोस्तों जो होना था हो तो हो चुका, लेकिन दोस्तों अब देखते हैं गवर्नमेंट जोशीमठ के डिजास्टर से फ्यूचर में अगर ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए पहले से ही क्या प्लानिंग करके रखती है। फिलहाल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो 5,000 रूपए पर फैमिली पर मंथ जोशीमठ के लोगों को देने वाले। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और जोशीमठ की प्रॉब्लम समझने में थोड़ी भी मदद मिली तो इस वीडियो को बेझिझक लाइक करना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे आप फ्यूचर में हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे।